जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे थे। मैथ्स की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को हम कवर कर रहे थे। क्षेत्रमिति को हमने दो हिस्सों में बांट रखा था, एक 2D और एक 3D। ठीक है, तो 2D वाले चैप्टर को हम कवर कर रहे थे। 2D में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद फिर चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, उसको भी हम कवर कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है तीसरा है वह है सर्कल। सर्कल एंड सेमी सर्कल या हेमी सर्कल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल के बारे में हमें जानना होगा। तो आज की हेडिंग डालो, वो डालो सर्कल। सर्कल इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, सर्कल और वृत्त यानी कि दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं और हिंदी में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल यानी कि सर्कल का सबसे पहले क्या होता है, सर्कल उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब एकदम गोलक से मेरा नहीं बन रहा है। हाँ, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में मेन जो पॉइंट है जहां से लाइन खींची जाती है इसको बोलते हैं सेंटर। इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और सेंटर से एकदम अगर यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको लाइन खींच दे तो इसको बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या। यानी कि इसको बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। अगर हम इसी लाइन को अगर पूरा कर दें तो इसको बोलते हैं हम व्यास, पूरी लाइन को। ठीक है, पूरी लाइन क्या होगी, इसको बोलेंगे, पूरी लाइन को हम बोलेंगे व्यास, डायमीटर। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, और क्या होता है इसमें, हाँ मेनली इतने और इस अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींच जाए तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, जीवा। जीवा इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ये कुछ सर्कल की चीजें हैं, इसको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ही सर्कल बनाना है, जो जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो हम इसमें लगभग लगभग सभी चीजें कवर कर चुके हैं। अब इसके बेस पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको कवर करते हैं। सबसे पहला क्या होता है इसका, सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर दोनों एक। अगर हम रेक्टेंगल और क्या कहते हैं स्क्वायर की बात करते हैं वहां हम पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सर्कल तो यहाँ बोलते हैं सरकमफेरेंस से बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, यानी कि जो सर्कल की परिधि होती है उसका होती है 2πr। 2πr, ठीक है। आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियस। और पाई की वैल्यू हमेशा 20 है, जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। इन दोनों से कोई भी पाई की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ से कवर हो चुका है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस। यानी कि आपको सर्कल की सरकमफेरेंस से पूछेगा तो वो क्या है, 2πr है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सर्कल का एरिया। एरिया, तो एरिया की हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए सर्कल का तो हमें क्या करना है, एरिया को बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। सरकमफेरेंस वैसे होता क्या है ना, जो यहाँ के जो सर्कल दिया, सर्कल के चारों ओर की जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि। ठीक है, और इसका एरिया निकालना है तो बाई चांस यहाँ पे हमारे पास कोई ये एरिया सर्कल दिया। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर का जो भी वैल्यू निकालनी होती है ये क्या होता है, एरिया, ये पूरा एरिया होता है। और जो अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस क्या होता है, तो केवल ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन की हमें केवल काउंट करना होता है कि लाइन कितनी लंबी है। इसको कैसे मेजर करना है, इसी को हम इसके सरकमफेरेंस से बोलते हैं। मैंने सब में आपको ऐसे ही बता रखा है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। ठीक है, तो दोनों चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहां से आपको सरकमफेरेंस से पता चली होगी, एरिया क्या होता है और क्षेत्रफल बता दिया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर हम इसको P से दिखाएं, C से दिखाएं और इसको अगर हम A से दिखाएं तो ये ऐसे।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल की बात होगी, वृत्त की बात होगी। अगर बात करेंगे हम अर्धवृत्त की, यानी कि अर्धवृत्त क्या होगा, ऐसे बनेगा अर्धवृत्त। ठीक है, ध्यान से देखना, ये होता है अर्धवृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी, ये रेडियस और पूरा मिलाएंगे तो इसको डायमीटर हम कहेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे हम किसकी, सेमी सर्कल की, ये है सेमी सर्कल। तो इसकी बात करेंगे तो इसके हिसाब के जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, तो हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, ये ऊपर का है। अब सेमी सर्कल के लिए हम दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें, इसका सरकमफेरेंस। तो इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई, और बाकी हम सरकमफेरेंस देखते हैं। ठीक है, यानी कि परिधि, इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है। अब परिधि के लिए क्या करना होता है आपको, यानी कि ये लाइन काउंट करनी होती है। अभी तक तो आधा और सर्कल है, यानी कि पहले तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा, 2 पाई आर का आधा होगा, क्योंकि आधा ही है। तो फर्स्ट चीज क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2। ठीक है, प्लस, अब इतना तो हो गया, लेकिन इतना और है इसमें, ये भी तो है, ये आर होता है और ये भी आर होता है, आर और आर कितना हो जाएगा, 2 आर। ठीक है, तो 2 आर इसमें और ऐड कर देंगे हम। ठीक है, समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसको आगे को हम सॉल्व करेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई आर प्लस 2 आर। अगर यहाँ से हम आर कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2। तो यानी कि जो सेमी सर्कल का परिधि निकलती है वो क्या निकलती है, आर कॉमन का पाई प्लस 2, या फिर कहीं कहीं पे आपका ऐसे भी दिया होगा, कोई कोई किसी को भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी एरिया की, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है तो क्या करना है आपको, बात करेंगे एरिया की, एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना है, जो एरिया सर्कल का दिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसी को क्या कर देना है, आधा कर देना है। पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जो इसका एरिया जो भी निकलेगा वो होगा इसका आधा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हम सर्कल की बात भी कर चुके हैं और सेमी सर्कल की बात भी कर चुके हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसके अंदर आपको ट्रायंगल बना देगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो करके, वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज्यामिति में बनते हैं। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री में बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम ज्योमेट्री में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का ही कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम केवल फॉर्मूला बेस पे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से नोट करिए, नोट करने के बाद अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करा के बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस ज्ञात करना है। ठीक है आपको, तो सबसे पहले इसका दिया है क्या है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 का करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1, अभी हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, यानी कि अभी मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति, यानी किसका स्क्वायर कितना होगा, यानी कि किसका एरिया या पेरीमीटर, इससे ही ज्यादा संबंधित होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सर्कल दिया है तो इसमें सर्कल का त्रिज्या ऐसे है, फिर सर्कल ऐसा है तो ये ऐसे, इसका एरिया निकालो, तो ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं किसमें, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। ठीक है, तो ज्यामिति को जब हम कवर करेंगे तब हम इसको ऐसे क्लास को कवर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल मेंसुरेशन के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, यानी कि रेडियस यानी कि आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। सबसे पहला क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखनी है, इंटू आर, आर क्या है 7/7, आर स्क्वायर होता है, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, तो 22/7 154 होता है शायद, 22/7, 7×2 = 14 की 4 सिद्ध हो गई, 7×2 = 15। ठीक है, तो यानी कि 154 होता है, तो यानी कि हमारा एरिया निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एरिया और क्षेत्रफल और परिधि, यानी कि सर्कमफेरेंस ही निकालना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, 22/7, और आर कितना है 7, 7 से 7 कटेगा तो 22/44
4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, सर्कमफेरेंस भी निकल गया और एरिया भी निकल गया। आंसर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यानी इसमें एरिया निकला, वो निकला है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसमें सर्कमफेरेंस निकला है वो निकला 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास, त्रिज्या और परिधि ज्ञात करो। यानी कि अभी क्षेत्रफल दिया है, आंसर नंबर दूसरा। अभी हमें क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि एरिया दे दिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर तो हमें दिया नहीं है, इंटू 154। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 22 से इसको हम काटेंगे तो ये करता है 22 से 7 टाइम। ठीक है, तो यानी कि जो आर स्क्वायर हो जाएगा वो होगा अपॉन 7, तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू निकलेगी 7, त्रिज्या कितनी निकल गई, 7 निकल गई। ठीक है, तो यही से हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तो यही से अगर इसका हम सी निकालेंगे तो क्या होता है, 2 पाई आर सी बराबर 2, और पाई कितना दिया है, पाई 22/7 होता है, और ये 7 से 7 कट गया तो 44। इसका भी सेम वही आंसर है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद फिर हम तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 4 के 4 आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो वहां से भी पूछेगा, लेकिन वहां अब हमें ऐसे कवर करने के लिए वहां से हमें ज्यादा मेहनत लगेगी उसमें, क्योंकि वो ज्यामिति 3D में कवर करना होगा ना, 2D में ही ज्यामिति को आपको कवर करना होगा। जब ज्यामिति आएगी तब हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आंसर नंबर 3। अब क्वेश्चन क्या करें, एक वृत्त जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। अब हमें सरकमफेरेंस सी दे दिया, 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल, त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, इसमें व्यास भी निकालना था, लेकिन त्रिज्या का दुगना कर दोगे तो व्यास निकलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो यहाँ से 22 से ये कटिए कितनी बार, 4, और ये 2 से कट गया 2 टाइम, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 टू 14। तो यहाँ से आर निकल गई 14 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, त्रिज्या निकल गया और क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। इसका व्यास भी निकाल के दिखा देते हैं, तो व्यास निकलेगा 28 सेंटीमीटर, दुगना कर दो। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 22/7 इंटू 14 7 से कट गया 22 टाइम। ठीक है, 14 टू 28, तो हमें 28 इंटू 22 करेंगे तो 2 8 जा 5, 2 8 16 की 5, 6 5 1 616। तो यानी कि जो इसका एरिया निकल जाएगा वो निकल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आसान आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन वहां पे करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी इन क्वेश्चन को भी करने में। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, अब निकालना है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि ज्ञात करो। अर्धवृत्त का व्यास, अब हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, तो अर्धवृत्त का व्यास देखें, यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे इसका, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई। ठीक है, तो हमें उसका क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि, त्रिज्या निकाल दी है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो पाई कितना है, 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22, और इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा, 77। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर
स्क्वायर, और इसकी निकालने क्या है, परिधि की सर्कमफेरेंस सी निकालना है। सी, तो सी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर और 2r, पाई आर प्लस 2r होती है ना, यही तो होती थी। तो पाई 22/7 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर कितना है 7, तो यहाँ पे आर कितनी है, ये भी आर है 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो यानी कि सी 22 प्लस 14, तो सी बराबर यहाँ से आएगा 4 तो 6, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस इसका 36 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं निकलेगा, एरिया में ही स्क्वायर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें सर्कल को भी कवर कर चुके हैं, सर्कल के हमने पहले फॉर्मूले कवर किए, उसके बाद फिर हमने सर्कल की क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। ठीक है, अगर हमारा सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाता है तो हम मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट भी लगाने की कोशिश करेंगे मैथ्स के। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं साइंस के भी प्रैक्टिस सेट आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आपके सामने रखूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि साइंस के भी क्वेश्चन आंसरों को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।